कबूल हो। शुक्रिया। किबला थोड़ा टेढ़ा था लेकिन खुदा कबूल करेगा। ये मेरी बहू है अतिया बेटी और ये अकरम है मेरी सहेली। सलाम अतिया साहिबा। सलाम। खुशी हुई आपसे मिलकर। जहमत दे दी मैंने। नहीं बेटी, कैसी बातें कर रही हो तुम। अतिया बेटी माफ करना, मैं इन्हें बताना भूल गई कि मैं नीचे रहती हूँ। गलती से ही ऊपर चली गई। अरे मैं शर्मिंदा हूँ। यकीन करें मैं नहीं जानती थी कि ये आपका कमरा है। आप मुझे माफ कर दें, इस तरह तो मेरी नमाज भी खराब हो जाएगी। नहीं, कोई बात नहीं है, कबूल हो। शुक्रिया। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? सांस ठीक है? जी हाजिया साहिबा, बेहतर हूँ। फिर भी माफी चाहती हूँ, जहमत दी आपको। अब चलती हूँ। सलामत रहो। खुदा हाफिज। ये कौन सी सड़क है? वो आगे वाली सड़क है जनाब। बिल्डिंग का असली दरवाजा यहाँ पर है, यानी बिल्डिंग इस तरफ से है। बिल्डिंग की डिटेल क्या है? मजमूई तौर पर 8 मंजिलें हैं और हर मंजिल पर 2 फ्लैट हैं और इनके मालिकों और किराएदारों की लिस्ट ये है। किसी की पहचान हुई क्या? इनमें से कोई भी हमारे केस के आदमी से रब्त नहीं रखता। क्या इस बिल्डिंग में कैमरे हैं? है, लेकिन क्लोज सर्किट पे नहीं है। बाहर के कैमरों को हैक करना पड़ेगा। तुम दरखास्त दे दो, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर सादिक की इजाजत ले लेंगे। ठीक है। और कुछ? और कुछ जनाब, 1 मिनट। इसे देखिए जनाब, ये उस वक्त की तस्वीर है जब मीना नेकपुर मूसापुर के घर से बाहर निकली है। ये तब की बात है जब वो बैंक के डायरेक्टर से मिली और उसको एक फाइल दी। और ये भी उस बिल्डिंग में दाखिल होने की तस्वीर है जो शायद उसका दफ्तर हो। और ये तस्वीर भी बैंक के बंद होने के वक्त की है। कैमरे कहाँ हैं? बैंक के सिक्योरिटी ऑफिस से ली है। अच्छा है। तुम्हें कुछ मिला क्या? जी जनाब, आप यहाँ देखिए। अच्छा, तो जो कागजात मीना नेकपुर ने दिए वो अपने साथ ले गया? जी जनाब। अब आगे देखिए, ये बैंक के डायरेक्टर की कार है। इसके बाद से वो हमारे कैमरों की जद में है। पहचाना इसे? 1 मिनट, जरा पीछे लेना। ठीक है, यहीं रोक कर जूम करो जरा। हमीद शुजाइयान जमानत पर रिहा हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। ये तो एंटी करप्शन वालों का केस है। जी हाँ। उन लोगों से राब्ता करो, जरूर वो लोग नजर में रखे हुए होंगे। जरा चेक तो करो रसूल, इस डायरेक्टर का नाम क्या है? उसका नाम महमूद मेहदीजादा है। पैदाइश 1965। मैंने रिकॉर्ड्स में चेक किया है, इसके खिलाफ कोई खास मामला है नहीं। तुम एंटी करप्शन ब्यूरो से मालूमात इकट्ठी करो और काजिम को मैं खुद ही कॉल कर लूंगा। शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया। देखिए हजरात, गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान आलमी मंडी में तेल की बढ़ती कीमत के मद्देनज़र तेहरान और इस्फहान की रिफाइनरियों की तौसी में टोटल कंपनी की पार्टनरशिप हमसे ज़्यादा फ़ायदे में है। Le développement des raffineries de Téhéran et Ispahan serait plutôt bénéfique pour la France que l'Iran. En vous remerciant, Monsieur Moussapour, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मूसापुर साहब। je dois dire qu'au total salue cette offre. कह रहे हैं कि टोटल कंपनी आपके सजेशन का वेलकम करती है। Maintenant que le monde entier a décidé de s'ouvrir sur l'Iran, और अब जबकि ईरान के लिए दुनिया के दरवाजे खुल गए हैं, nous annonçons notre disponibilité pour investir dans l'industrie pétrolière iranienne. ईरान की पेट्रोलियम में हम अपनी सरमाएकारी का ऐलान करते हैं। Mais comme les industries pétrolières, de gaz et de pétrochimie font partie des industries porteuses de très hauts risques, लेकिन चूंकि गैस, पेट्रोल और इस तरह की सनत में सरमाया ज्यादा लगता है et le risque d'investissement y est très élevé, और इसमें सरमाएकारी का भी रिस्क बहुत ज्यादा है, je tiens à vous demander de nous fournir des épreuves pertinentes au sujet de garanties qui existent à propos d'un investissement sûr dans ces industries.
इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि ईरान में सनत की सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी सबूत हैं आप हमारे हवाले कर दें। Pour que nos experts puissent faire une connaissance sur les détails de vos raffineries ainsi que les vérifications nécessaires. ताकि हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आपकी रिफाइनरीज के बारे में जान सकें। Et si c'est confirmé, on va passer à l'étape suivante, investir dans votre pays. और अगर उन्होंने रजामंदी दे दी तो आपके मुल्क में हमारी सरमायाकारी शुरू हो जाएगी। माफ कीजिएगा, ईरानी रिफाइनरीज की डिटेल का क्या मतलब है? Que voulez-vous dire par les détails des raffineries iraniennes? Il y a un inventaire de points importants qui ont été écrits ici. आपको इस लिस्ट में वो सब कुछ मिल जाएगा जो हमें चाहिए। इतना सब कुछ? ईरानी रिफाइनरीज की तौसी का प्लान, मुल्क के अंदर और बाहर खरीदारों की लिस्ट, पेट्रोलियम के सारे मटेरियल की लिस्ट, काम करने वाले सारे लोगों की लिस्ट, लेन देन का तरीकाकार, ट्रांजैक्शन की रविश, बायकाट से पहले और बायकाट के दौरान माली लेन देन का तरीकाकार, गैस और पेट्रोकेमिकल की सनत में ईरान के सरमाए की मीजान। Monsieur, il est en train de lire votre liste et il se pose des questions sur les points lesquels vous avez écrit. जो कुछ भी ईरानी पेट्रोलियम की सनत से रब्त रखता है, आपने यहाँ वो सब लिख दिया है। Effectivement, vous avez écrit tout ce qui concerne l'industrie pétrolière en Iran. Exactement. Si nous n'avons pas des données complètes et détaillées des projets où on souhaite investir, on ne pourra pas coopérer. ठीक है, अगर हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होगी तो हम एक साथ काम नहीं कर सकते। ग्यारह बजकर 45 मिनट हुए हैं। पेट्रोलियम की बिल्डिंग से मूसापुर बाहर निकला। हाकिम होने के बाद महकूम होना और महकूम होने के बाद खादिम होना बहुत सख्त है। जब शाम में फितना खड़ा हुआ तब हर कोई एक समत भाग गया। देहात के पढ़े लिखे लोग बादशाहों के वजीर बन बैठे। वजीरों के कम अक्ल बच्चे भीख मांगने गांव में चले गए। बाप का विरसा चाहिए तो बाप से इल्म की विरासत लो, क्योंकि बाप की दौलत एक दिन में खर्च की जा सकती है। शाबाश, मैं कैसे तुम्हारी तारीफ करूं? तुम्हारा तलफ्फुज और एक्शन सब कुछ बहुत उम्दा है। बस तुम ईरानी कहावतों पर और ज्यादा काम करो। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये एतराफ करना चाहती हूँ कि सिर्फ शादी के आसार इतनी आसानी से पढ़ सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। बस तुम हमारी इस मीटिंग को बिल्कुल मत भूलना। अगर तुम वाकई ईरानी कल्चर को पहचानना चाहती हो और अगर तुम चाहती हो कि ईरानी लोग तुम्हारे दिल दादा हो जाएं और तुमसे मोहब्बत करें, तो शादी को पढ़ो, शादी को। जी मैं नहीं भूलूंगी इस बात को। शुक्रिया। Yes. बहुत उम्दा हुआ। शुक्रिया।
बहुत उम्दा है। बहुत अच्छा नंबर है, वो भी इतना हाई नंबर स्वाज यूनिवर्सिटी से लिया है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। अच्छा है। शाबाश शार्लोट, बहुत उम्दा था। शुक्रिया, लेकिन किस बात का? यही कि तुम पास हो गई। मैं तुम्हें नसीहत देता हूँ कि तुम्हें अब बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ईरानी बहुत ज्यादा चालाक हैं, वो शरीफ के कुछ ना बताने पर भी सब कुछ जान जाएंगे। इसका इम्कान ज्यादा है। जो सोर्सेज ईरान में थे उसके, अगर ये उस तक पहुंच गए तो हो सकता है वो हम तक भी पहुंच जाएं। ये कि इब्राहिम शरीफ कहाँ है और किस हाल में है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसकी खाली जगह कौन लेगा, ये अलग बहस है। अफगानिस्तान में हमारे एजेंट ने बताया है कि ईरान ने अफगान गवर्नमेंट से सरकारी तौर पर ये दरख्वास्त की है कि इब्राहिम शरीफ को गिरफ्तार करे और उसे ईरान के हवाले कर दे। इब्राहिम शरीफ का अब कोई फायदा नहीं रहा और बदतरीन हालत ये होगी कि ईरानी इंटेलिजेंस को जब ये पता चलेगा कि इब्राहिम शरीफ हमारा आदमी था, इसलिए हमें उसे खत्म करना ही पड़ेगा ताकि आगे हमें नुकसान ना हो। शरीफ की क्या सूरत हाल है ये पता लगना चाहिए। अगर तुम्हारे ईरान जाने के बाद तेहरान को शरीफ और तुम्हारे ताल्लुकात का पता चल गया तो ईरान में तुम्हारी सूरत हाल को खतरा पेश आ सकता है। अफगानिस्तान में हमारे आदमी ने रिपोर्ट दी है कि ईरान ने ऑफिशियली तौर पर अफगान गवर्नमेंट से मुतालिबा किया है कि वो इब्राहिम शरीफ को गिरफ्तार करके ईरान के हवाले कर दे। शरीफ की नालायकी ने ईरान में हमारी दस्तरसी को महदूद कर दिया है। हमने कुछ ज्यादा ही उससे उम्मीद लगा रखी थी। तुम्हारी ट्रेनिंग को अब कितना वक्त रह गया है? सिर्फ शिया शिनासी और फारसी जबान ही रह गई है, जिसे जल्द ही पूरा कर लूंगी। बहुत अच्छे। तुम्हें ईरानी लहजा और उनके कल्चर को सीखने पर ज्यादा काम करना होगा। तुम्हें इसीलिए स्वाज यूनिवर्सिटी में रखा गया है। बहुत ही सुकून और कानूनी तरीके से सनत में पार्टनरशिप और ईरान में सरमाएकारी के नाम पर ईरान की हैवी इंडस्ट्री की मालूमात को हासिल कर रहे हैं। बहुत ही चालाकी से आगे बढ़ रहे हैं जनाब। सभी माली और सनती मालूमात इसी तरह मुल्क के इख्तिसादी इदारों की मालूमात PWC जैसे इकोनॉमिक इदारों के जरिए हासिल करके काम करते हैं। हाँ, अफसोस की बात है कि दुनिया के कुछ बड़े मालूमाती ऑफिसर अपनी रिटायरमेंट के बाद अकाउंट की इन्हीं कंपनियों में काम में लग जाते हैं। मिसाल के तौर पर इस रिपोर्ट में देखो, पानी, बिजली, टेलीफोन, गैस और सीवर को साफ करने वाली लाइनों की रिपोर्ट भी हमसे मांगी है। जी जनाब, ऐसा लगता है कि मुल्क की बड़ी सनतों और उनके बुनियादी ढांचों की मालूमात को कुछ बैनुल अक़वामी कंपनियों को देने के बाद इन मालूमात के तहत हमारी सनतों में तकरीबी कार्रवाई का एहतिमाल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मोहम्मद, आज ही तुम एक खत आला सलामती कौंसिल के नाम तैयार करो, जिसमें लिखो कि सनतों की मालूमात को तदरीजी तौर पर गैर मुल्की कंपनियों और इदारों के हवाले किया जाए और कुछ मालूमात को मुल्क से बाहर किसी भी हालत में ना जाने दिया जाए। खत का मजमून तुम ही तैयार करो। 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा जनाब। और कुछ? नहीं जनाब, और कोई खास बात नहीं है। इनमें से कोई भी वॉल्टर विंगसन की आईडी नहीं हो सकती। ईमेल में लिखी गई इन बातों से अशरफी के राब्ते का पता नहीं चल सकता। और ये बताओ, खुद अशरफी से वॉल्टर विंगसन का सुराग नहीं मिला? अशरफी ने कहा कि जब से ईरानी मुज़ाकरात करने वाली टीम में एक जासूस के होने की खबर फैली है, विल्किंसन ने उसे अपने सारे राब्ते खत्म कर लिए हैं। ये भी तो इम्कान पाया जा सकता है कि खुद इंटेलिजेंस वालों ने अशरफी के ईमेल से वॉल्टर का नाम हटा दिया। साइबर टीम ने पता लगाया है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी है। ठीक है, इस FETF का भी जायजा लो। अशरफी ने जिनसे भी राब्ते रखे थे उन तमाम लोगों के ईमेल की रिपोर्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप जरा बस 1 मिनट दीजिए। ये रही रिपोर्ट। अच्छा, तो ये आईडी जासूस की खबर फैलने के 4 दिन बाद बंद की गई है। हमें देखना होगा जिसने ये ईमेल किया है उसके पास दूसरी आईडी थी या नहीं। साइबर टीम को बता दूंगा, शायद उनके इल्म में कुछ हो। मेरे पास एक आइडिया है। हम ये जानना चाहते हैं कि अशरफी और मूसापुर के आपस में कोई ताल्लुकात हैं या नहीं। अगर हम अशरफी के ईमेल की छानबीन करें तो हमें ये पता चल सकता है कि इन दोनों के इंग्लैंड के MI6 के साथ ताल्लुकात थे या नहीं। बस मूसापुर का ईमेल खंगालना होगा। ये अच्छा आइडिया है। ये काम तो साइबर टीम वालों का है। इसे अंजाम दो। जी जी
जनाब माफ कीजिएगा, एक सवाल था। कैसा सवाल? अगर कोई हमसे पूछता है कि हमें FATF से क्या परेशानी है तो हम क्या बताएं? डिपेंड करता है कि पूछ कौन रहा है। आम लोग जानते हैं, आजकल टेलीविजन, रेडियो, चैनल वाले, सोशल मीडिया सब लोग FATF के बारे में इतनी बात करते हैं कि कोई समझ ही नहीं पाता है कि ये क्या है। इससे जुड़ने में हमें क्या परेशानी है? ये सही कह रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है। मैं दूसरों को क्या बताऊंगा, मैं खुद ही उलझ के रह जाता हूँ। देखो, FATF ना ही कोई इदारा है और ना ही कोई एग्रीमेंट, बल्कि ये एक ऐसा मुआहदा है जिसे मगरबी मुल्कों ने बैठकर बनाया है और इसे ये लोग जबरदस्ती पूरी दुनिया पर थोपना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि दूसरे मुल्कों के माली और बैंकिंग सिस्टम पर ज्यादा नजर रखी जा सके। इन्होंने 42 हिदायत और अहकामात बनाए हैं। अगर किसी भी मुल्क ने ये मुआहिदा मान लिया तो वो इनके जाल में फंस जाएगा। हमारे मुल्क से इनको परेशानी क्या है? FATF अमेरिका, बर्तानिया और फ्रांस जैसे मुल्कों की उपज है। वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जंग माली अखराजात और ज्यादा नुकसान के बजाय बेहतर होगा कि इक्तिसादियात, बैंकिंग सिस्टम और माली दबाव पर तवज्जो दी जाए, खासकर उन मुल्कों के लिए जो अमेरिका से लगाव नहीं रखना चाहते। तो इस तरह पूरी दुनिया के मुल्कों के ट्रांजैक्शंस पर ये लोग नजर रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो जिन भी मुल्कों पर चाहें दबाव डालना और परेशान करना, जैसे कि खुद हमारे मुल्क की मिसाल ले लो, वो इसका सहारा लेते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वो हमारे तेल का बायकॉट करते हैं और दूसरों को भी मना करते हैं। अमरीकियों के इससे क्या मतलब कि हम किसको तेल बेचना चाहते हैं या किससे सामान खरीदना चाहते हैं? कोई भी मुल्क किसी से भी तिजारती लेन देन करे, इससे किसी का क्या लेना देना। वाकई में इसको मानना अक्लमंदी नहीं है। ये इस मुआहिदे की बुनियाद पर उन ईरानी कंपनियों को जो कि रॉ मटेरियल की तलाश में होती हैं, बॉयकॉट की लिस्ट में शामिल कर सकती हैं और बेचने वालों को भी धमका सकती हैं। इस तरह हमारी पैदावारी यूनिट बंद हो जाएंगे और मजदूर भी बेकार हो जाएंगे। देखो फरशीद, अमेरिका ईरान की इख्तिसादियात को मफलूज कर देना चाहता है, ये पहली बात है। FATF मुआहिदा साम्राज्य है, उसकी हिदायत और अहकामात साम्राज्य हैं और ईरान भी इस दबाव को कबूल नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि मगरिब वालों ने जिस चीज पर हाथ रखा है वो हमारे अवाम की रोजी रोटी है और लोगों की सलामती है। बिल्कुल, दिलचस्प था जनाब, शुक्रिया। सलामत रहो। इजाजत दें। देखिए, इतना है। इतना? इतना नहीं, इतना है। ये तो बहुत उम्दा है। क्या मतलब कि बहुत उम्दा है? अभी आप बहुत दुबले हो गए हैं। दुबला आदमी सेहतमंद रहता है। आप उतार दीजिए, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। ओफो, मैं जो भी बोलती हूँ आप बोलते हो कि मैं चिल्ला रही हूँ। आप बहुत दुबले हो गए हो अब्बू जान। शुरू हो गया। ये लो। हाँ ठीक है, शुरू हो गया। ऐसा नहीं चलेगा अमीर हुसैन अब्दी साहब। मैं जो फोन करके बार बार बोलती हूँ वो इसीलिए है। मैं जो तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हें इतना टोक टाक नहीं करता जितना कि तुम मुझे करती हो। रोया बेटी, आदमी तो है, कभी मोटा होता है कभी पतला होता है। अच्छा, अब ये दुबले और मोटे की बात छोड़ो, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। क्या कर रही हो बताओ। तुम एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रही थी, उसका क्या हुआ? आपका मतलब है कि हम बात को पूरी तरह बदल दें, है ना? हाँ, जाहिर है। मैं आपका क्या करूं अब्बू जान। खुदा का शुक्र है कि फिल्म का काम आधे से ज्यादा हो चुका है। अच्छा है। बस 3 जजीरों पर काम रह गया है, अबू मूसा, लारक और हंगाम। अबू मूसा नहीं, ईरानी नाम बताओ। माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। बू मूसा। शाबाश। काम ठीक चल रहा है? सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है अब्बू जान। बस मुझे थोड़ी सी नई मालूमात चाहिए। पुर्तगाल और ब्रिटेन के फौजी अड्डों की हिस्ट्री जब वो ईरानी जजीरों में थे। और भी? जी हाँ, और भी। अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। मेरे कुछ यूनिवर्सिटी के स्कॉलर दोस्त हैं, उनको कह दूंगा मदद करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी हाल ही में एक किताब पढ़ी है, मुझे लगता है वो तुम्हारे काम आ सकती है। इसका नाम है ईरान में बरतानवी पॉलिसियों का पोस्टमार्टम। आपका बहुत शुक्रिया अब्बू जान। पढ़ो इसे। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। जब मेरी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी तो सबसे पहले मैं आपको ही आके दिखाऊंगी। जरूर। अब क्या है? अब्बू आप बिल्कुल अकेले हैं। किस लिहाज से? आप देर वक्त तक काम करते हैं, रात को घर देर से आते हैं, इसलिए कि घर में कोई आपका इंतजार नहीं कर रहा होता है।
पहली बात ये कि मैं रात को देर से नहीं आता, दूसरे ये कि खाना भी तो हर रोज हम साथ में ही खाते हैं। अब्बू जान। ठीक है, तुम सही कह रही हो, ठीक है, सही कह रही हो। आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरी राय ये है कि मोटे और दुबले की बात बीच में लाओ, क्योंकि बात अब बहुत ज्यादा सीरियस होती जा रही है। मैं संजीदा हूँ अब्बू, आप अकेले हैं। तुम्हारा शुक्रिया जो मेरे बारे में सोचती हो और इतनी समझदार हो चुकी हो कि मुझसे चाहती हो कि मैं किसी और औरत से शादी कर लूं और उसे तुम्हारी माँ की जगह दे दूं। ऐसा नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ कि मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी अच्छी गुजरे। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। जानती हूँ, लेकिन आप मेरे लिए बहुत ही अजीज हैं। मैं ये कह रहा था कि तुमने कोई अधूरा काम तो नहीं छोड़ दिया? अब्बू आप भी ना। सलाम। सलाम। शब खैर। ठीक हो? ये सब क्या है? ये एनजीओ के पैकेट्स हैं। क्या? अजीज अम्मी की सहेली के हैं, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए। अम्मी की सहेली? कौन सी सहेली? अभी उनकी पहचान हुई है मस्जिद में, कह रही थी उनका नाम अकरम है। इस एनजीओ का कोई नाम भी है? ये सब मुझे नहीं मालूम, अम्मी से पूछो। अतिया बेगम, तुम्हारा क्या हाल है? बस अब ठीक है, बिला वजह का काम बढ़ा हुआ है। क्यों? बस फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग ही मीटिंग हो रही है। किस लिए? एटमी डील के बाद बहुत सी कंपनियों ने ईरान में सरमाया लगाने पर अपनी आमादगी का ऐलान किया है। मुझे लगता है ये सब यूं ही है, वो आते हैं जाते हैं और नतीजा कुछ नहीं निकलता। बस ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है। इन मुल्कों में चाइना और रशिया भी है? नहीं, ज्यादातर अमरीकी और यूरोपीय ममालिक हैं। अजीब है। क्या अजीब है? यही यूरोपीय ममालिक जो हमें बाइकआउट के दौरान दवाएं तक नहीं बेचा करते थे, चाइना और रशिया ने ही तिजारती ताल्लुकात बहाल रखे थे। और जैसे ही एटमी डील पर दस्तखत हुए, ऐसा लगता है हम सब कुछ भूल गए। हम उन्हीं ममालिक की तरफ लौट आए जिन्होंने हमसे खयानत की थी। फिर हमारी आरजुओं का मरकज बन गए यूरोप और अमेरिका। सही कह रहे हो तुम। आजमाए हुए को आजमाना खता है, ये याद रखना। ये यूरोपी कभी भी भरोसेमंद तिजारती पार्टनर नहीं रहे हैं। उनकी ये मनहूस सियासत हमेशा हमारे लिए साबित रही है। ठीक कह रहा हूँ? जैसे कि इसी बर्तानिया को ले लो, इसी 2 बरसों की बात ले लो। इन्होंने हमेशा ईरान को कमजोर करने की कोशिश की है। इन्होंने किसी भी बहाने या मुआहिदे के तहत ईरान के टुकड़े करने की कोशिश की है। क्यों नहीं? तुम हमारे पिछले 200 बरस के नक्शे को देखोगे और पता चलेगा कि ईरान किस कदर पानी में समा गया है। ये किसका काम है? अतिया, मंतिक का तकाजा है कि हर पहलू पर नजर रखी जाए। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। सोचो अतिया बेगम, सोचो। तुम्हारी चाय भी ठंडी हो गई, लाओ मैं बदल कर लाता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बस भी करो ट्रीटा, इसकी वैल्यू 10,000 से कहीं ज्यादा है। अब तुम ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। सलाम। ये कौन है? मीना है, मीना ट्रीटा है। सलाम। ठीक है। सलाम मीना, कैसी हो? बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? आजकल दिखाई नहीं देते। तुम्हारी खैरियत हमेशा पूछता रहता हूँ। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। खुदा हाफिज। चलो हम बाद में मिलते हैं। बताओ क्या करना है? देखो मोहम्मद अली, मैं तुम्हारे आर्टिकल्स यहाँ के मशहूर न्यूज़पेपर्स में शाया कर रहा हूँ। क्या तुम्हें इसका ख्याल नहीं?
यही वजह है कि ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने तुम्हें अपना सलाहकार बना दिया है। समझो इस बात को। तुम इस तरह की इंफॉर्मेशन को दसियों जगह बेचते हो, क्या मुझे पता नहीं है? इसका क्या लेना देना है? तुम खरीदार नहीं हो, बिला वजह वक्त बर्बाद कर रहे हो। बस एक बात, 12 पर डील। ठीक है, डील तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। खुदा हाफिज। इंतजार करूंगा, बाय। रसूल, वक्त क्या हो रहा है? जाग गए? 10:30 हो रहे हैं। तुम्हारा पैर कैसा है, ठीक है? ओहो, मैं सोचना भी नहीं चाहता और तुम लोग मेरे पैर की याद दिलाते हो। तुम्हारी खैरियत भी नहीं पूछ सकते? ठीक हूँ, काश जल्दी उठा दिया होता। अभी भी मैंने तुम्हें उठाया नहीं जानता था कब उठोगे तुम। हाँ, तुम्हारा खाना वहाँ फ्रिज में रखा हुआ है, जाओ जाकर ले। खाने का वक्त नहीं मिलेगा, ले जाऊंगा साथ में। अगर नहीं जा सकते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। हाँ चलो, हाँ चलो मेरे साथ। सईद दोपहर से लेकर अब तक ड्यूटी पर है। एक खाना सईद के लिए है, लेते जाना। यही दोनों हैं? हाँ, शुक्रिया तुम्हारा। खाना गर्म कर दूं? शुक्रिया, वक्त नहीं है। लोगों को सताने वालों, खुदा हाफिज। पाँव पर दबाव कम डालो वरना वो शिकायत करने लगेगा। तुम भी अपने घर हो लो वरना तुम्हारे अब्बू तुम्हें भूल जाएंगे। अपनी इन बातों से तुम लोग पूरी दुनिया हिला डालते। तुम्हारा पाँव कैसा है दाऊद? ओ भाई, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। मुझे क्या हुआ है? देखो ना, चल मत सकता करो, हूँ। बच्चे सब सो रहे हैं। रसूल, इसको क्या हो गया है? इसका हाल भी नहीं पूछा जा सकता? जब से इस बेचारे को गोली लगी है इसका मिजाज बिगड़ गया है, बेचारा। हुसैन भाई, चाय गर्म है? हाँ, एक कप दे दे। भाई मेहदी, मेरे लिए भी एक बना दो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। अम्मी, हम जा रहे हैं, कोई काम तो नहीं है? जाओ, सलामत रहो, खुदा की अमान में दिया। मछलियों को खाना खिला रही हैं? हाँ, इन मछलियों को भी तो भूख लगती होगी ना। अतिया बेगम, आ रही हूँ। क्या तुम आज बाइक से नहीं जाओगे? नहीं, रास्ते में काम है, मेट्रो से चला जाऊंगा। तो चलो मेट्रो तक छोड़ देती हूँ। नहीं, तुम्हें देर हो जाएगी, तुम जाओ। मैं सड़क तक पैदल ही जाऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। कौन है? मैं हूँ। सलाम हाजिया साहिबा। सलाम अकरम बेटी, कैसी हो तुम? बहुत शुक्रिया। इतना सुबह सवेरे? क्या किया जा सकता है, एनजीओ का काम है। आपको भी तकलीफ दे रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाओ, अंदर आ जाओ, तुम्हें सवाब मिलेगा। सलाम मोहम्मद साहब। सुबह खैर पहलवान लोग। कैसे हैं आप? पहलवानी हो रही है? भाई तुम ढंग से नहीं कर रहे हो। मैं भी यही बता रहा हूँ, तुम सही नहीं कर रहे हो। तो इस साल ओलंपिक में जाने का इरादा है क्या? क्यों नहीं? मदद नहीं चाहिए? नहीं। सईद, फ्री होकर कमरे में आना, कुछ काम है तुमसे। जी जरूर। वाह वाह। सलाम। कौन जीता कौन हारा? अभी पता नहीं। वाह। सलाम दोस्तों। सलाम। बैठो बैठो। सलाम 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 हुसैन सलाम भाई, है। कैसे हो दाऊद? तुम्हारा पैर ठीक है? ठीक है जनाब, बुरा नहीं है। जनाब झूठ बोल रहा है, ये बता नहीं रहा है, बहुत दर्द है इसको। छोड़ो, परेशान ना करो, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, सिर्फ चाय दूं? ठीक है, आप बैठिए, मैं लाता हूँ। कैसे हो तुम लोग? खुदा का शुक्र है, ठीक है। नींद अच्छी आई? खुदा का शुक्र है। बहुत खूब। ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें दाऊद ने ली हैं या कंट्रोल रूम से हासिल की हैं। इसमें अहम पहलू ये है कि ये इंग्लैंड एम्बेसी में दाखिल होने का सीन है। यहाँ पर भी रसूल ने कवर किया ताकि मैं कार की तलाशी ले सकूं, और उस तलाशी में बैंक और खरीदारी की सारी रसीदें हमें हासिल हुई। रसूल, इंग्लैंड एम्बेसी में हमारे एजेंट की जो रिपोर्ट है वो मेरे पास लेकर आओ। एम्बेसी में वो कब तक रुकी रही? 53 मिनट तक। 53 मिनट तक वो रुकी रही वहाँ? जनाब, इंग्लैंड एम्बेसी में दिए गए कागजात में मीना नेकपुर का नाम शामिल नहीं था। हो सकता है किसी और के काम के लिए गई हो। जैसे किसके काम के लिए? जैसे कि किसी और के लिए वीजा की अर्जी दी हो। मूसापुर के लिए।
मूसापुर बरतानवी नेशनल है, उसे वीजा की क्या जरूरत? हमने इन तमाम रसीदों को चेक किया है, इनमें से 3 उसी की हैं और बाकी तमाम रसीदें बैंक कार्ड के जरिए अंजाम पजीर हुई हैं, जो सब मीना नेकपुर के नाम अंजाम पाई हैं। रसूल, तुम ऐसा करो, कानूनी कार्रवाई के लिए एक लेटर तैयार करो ताकि इन मोहतरमा का अकाउंट चेक किया जा सके। मैं भी डॉक्टर सादिकी को बोल दूंगा कि अदालत का ऑर्डर जल्दी लिया जा सके। जी बेहतर। जनाब, आपके पास सिस्टम तक चलने के लिए वक्त है? क्या हुआ? चलिए तो बताता हूँ। चलो। पहला मसला उसी बैंक डायरेक्टर के बारे में है जिसके साथ मीना नेकपुर के दरमियान रवाबित हैं और उनके बीच कागजात की लेन देन हुई है। और जब हमने उसे हमीद शुजाइयान के साथ देखा तो एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ राब्ता किया तो शुजाइयान के केस में भी उसे मुल्जिम पाया गया, लेकिन चूंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया गया तो वो बरी हो गया। इसका एहतिमाल बहुत कम है कि नेकपुर के शुजाइयान ब्रदर्स के साथ ताल्लुकात हों। बहरहाल तुम इसकी जांच करो, हो सकता है किसी और केस में इसका रब्त पाया जाए। हमें ये देखना कि हम किस चीज की तलाश में हैं। नंबर 1, मूसापुर के ताल्लुकात के बारे में, जिसके बारे में हमें इत्मीनान है कि उसका बरतानिया की जासूसी तंजीम के साथ डायरेक्ट राब्ता है और उसने मुज़ाकिरात के दौरान मुज़ाकिरात करने वाली ईरानी टीम की मालूमात को अपने और डॉक्टर करीमी के जरिए इब्राहिम शरीफ को दिया है और सरअंजाम ये मालूमात बरतानिया की इंटेलिजेंस तक पहुँची है। और ये कि क्या अशरफी के साथ भी उसका राब्ता था या मुस्तकिल तौर पर काम कर रहा था? मालूमाती मंतिक का तकाजा था कि इंटेलिजेंस मुज़ाकिरात को जासूसी के लिए अपनी पूरी ताकत अशरफी पर न लगाए, लिहाजा उसने मूसापुर को अलग से इस मैदान में उतारा, वो भी 2 वजहों से। नंबर 1, दोनों की मालूमात को एक साथ चेक करें और दूसरा, ऐसी मालूमात की तफसील मालूम कर सके जिसका हुसूल उसके लिए मुमकिन नहीं। लिहाजा मंतकी तौर पर इन दोनों को एक दूसरे से बेखबर रहना चाहिए। तो फिर वॉल्टर विनकिंसन, जो कि अशरफी से मुज़ाकरात की मालूमात और इत्तलात लेने का जिम्मेदार था, यकीनन मूसापुर से भी उसका राब्ता रहा होगा। 100%। सवाल, हमारा कहना है कि मूसापुर इंटेलिजेंस वालों के लिए काम कर रहा होगा, तो फिर क्या अहमियत रखता है कि विल्किंसन के साथ मूसापुर के ताल्लुकात की तहकीक करें? जब हम जानते हैं कि मुज़ाकरात करने वाली टीम में अशरफी के अलावा कोई और जासूस भी था, तो इत्तलात के लिहाज से राब्ता रखने वाले गिरोह का जानना जासूस के जानने से कहीं ज्यादा अहम है। और कोई सवाल? और ये कि उस बिल्डिंग के बारे में जहाँ मीना नेकपुर काम करती है, उस बिल्डिंग में काम करने वाली दीगर कंपनियों की ये मालूमात है। रसूल, ये बहुत ही बुरी बात है कि अभी तक हम नेकपुर के ऑफिस का पता नहीं लगा पाए हैं, खासकर ऐसे वक्त जब उसका फोन नंबर है। क्या नहीं है? माफ कीजिए। ठीक है, तो दाऊद के साथ चले जाओ और टेलीफोन नंबर के बुनियाद पर उसका पता ढूंढो। जी ठीक है। दाऊद, तुम ऊपर चलो, मैं अपनी जैकेट लेकर आता हूँ, साथ में चलेंगे। सलाम हुसैन भाई। मैं बिल्डिंग से 50 मीटर के फासले पर पहुंच गया। ठीक है, गाड़ी में बैठो मत, इधर उधर चक्कर लगाओ, फिर बताता हूँ क्या करना है। ठीक है दोस्तों, अब तुम लोग शुरू कर सकते हो। हामिद, कितनी लाइनें काम कर रही हैं? 7 लाइनें एक्टिव हैं। कितने मर्द और कितनी औरतें हैं? 4 मर्द हैं और 3 औरतें। इसमें से मर्दों को डिलीट कर दो। मर्द हो गए डिलीट। उन तीनों एक्टिव लाइनों को एक एक करके प्ले करो। लाइन नंबर 1। लाइन 1 प्ले। 1 को डिलीट करो, 2 को लाओ। लाइन 2 प्ले। इसको रखे रहो। 3 नंबर दो। 3 नंबर। इसको डिलीट कर दो, 2 को फिर से प्ले करो। प्ले कर दिया।
थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। ठीक है। थोड़ा और बढ़ाओ हामिद। मेरे ख्याल में यही है। दाऊद, हाँ मेरे ख्याल से वही है। मोहम्मद साहब, हमारे शिकार की जगह पहचानी गई। इमारत की 5वीं मंजिल पर है। ठीक है। बहुत शुक्रिया। रसूल 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 सुनो। जी जनाब। देखो, ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लो और सुबह जब ऑफिस पहुंचो तो ये नंबर डायल करना, देखना कौन उठाता है। ठीक है? ठीक है। 937। देखो, हाँ, ये वो है, उसका साथी। समझ गया। मुतमईन हो जाएगा। अपना काम सफाई से करना, वो लोग बहुत होशियार हैं। एक समुराई के लिए फर्क नहीं पड़ता कि तलवार उसके दाएं हाथ में है कि बाएं हाथ में। अच्छा है। अरे भाई कैसे हो? क्या हुआ? हाँ, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया बेटे तुम्हारा। अगर कहीं बारिश आ गई तो पानी से सब खराब हो जाएगा ना। फिक्र ना करें, सैलाब भी आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा। अम्मी, क्या इस मोहल्ले में इतने जरूरतमंद लोगों को आप जानती हैं? इन मुहतरमा का नाम क्या है? अकरम। इनका एनजीओ कहाँ है? मैं नहीं जानती, लेकिन जब सुबह आई तो कह रही थी कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। अतिया बेगम, क्या मेरा मोबाइल ला दोगी जरा? मेरे ख्याल में आप उसके ये समझे बगैर कि आप उस पर भरोसा नहीं करती। कोशिश करें कि उसके एनजीओ के बारे में मालूमात हासिल कर लें तो अच्छा रहेगा। उसका कोई लेटर या विजिटिंग कार्ड वगैरह हमारे पास हो तो अच्छा है। शुक्रिया। माफ अतिया करना। बेटी, जी आज तुम्हारा क्या प्रोग्राम? हाँ रसूल बोलो। काम करूंगी फिर। हेलो रसूल, आवाज तुम्हारी। रसूल, हेलो रसूल, मेरी आवाज सुन रहे हो?
अस्पताल ले गए हैं। ठीक है, बाद में बताऊंगा। क्या? जाहिर है मेरी कार थी। क्या मतलब? क्यों? तुम सोचो मत, अब इतनी भीड़ भाड़ में मेरी कार कौन ढूंढ पाएगा? अब तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ठीक है, मैं चला जाऊंगा। हाँ ठीक है। से ऊंची आवाज में बात करता है। पहुंच गए? हाँ जनाब, पहुंच गया। अभी अकेले हो? हाँ, अभी दोस्तों को बोला है कि वो भी आए। 2 साल पहले के वाकये की तरह ये वाकया भी मुझे बनावटी लग रहा है। हो सकता है हमारे दूसरे लोगों की पहचान के लिए जाल बिछाया गया हो। हाँ, ये इम्कान हो सकता है। ये बात दूसरों को भी बता दो। जी जरूर। और कोई हुक्म? मोहम्मद, रसूल के बारे में मुझे खबर देते रहना। जी जरूर।